आपके पास आएंगे, रीसेंट भी आएंगे। ये एक और क्वेश्चन, चलिए इसको भी अप्रोच लगाते हैं। दिख रहा है भैया, जेई 2024 का क्वेश्चन है ये भी। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर BT की पावर हाफ। रिलैक्स होके पढ़ा करो, शोर शराबा नहीं, शांति, भैया की आवाज कानों में चुभनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सारी चीजें समझो। दिमाग को जीत जाओगे तो फिर आगे भी जीत जाओगे, पहले अपने दिमाग को जीतो। F ax स्क्वायर प्लस BT की पावर हाफ, x डिस्टेंस है, t टाइम है, ओके, x डिस्टेंस t टाइम, b स्क्वायर अपॉन a पूछा है। तो बच्चों अगर ये डायमेंशन है, होमोजेनिटी है, जो पिछली क्लास में आपको बताया है, तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, ax स्क्वायर की, और वही डायमेंशन किसकी होगी, bt हाफ की। अब देखना मेरा तरीका क्या है सॉल्व करने का, मैं पूरा डायमेंशन नहीं लिख रहा। फोर्स इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई फोर्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स इज इक्वल्स टू bt हाफ, bt हाफ, तो b की वैल्यू आ गई फोर्स अपॉन t हाफ, b की वैल्यू। अगर अब आपने नोटिस किया हो तो मैंने प्रेशर वाले में भी ऐसे ही किया था। अब मुझे निकालना क्या है वो ध्यान दो, मुझे यहां पे निकालना है b स्क्वायर अपॉन a, ये निकालना है b स्क्वायर अपॉन a। b का स्क्वायर कर दो, f स्क्वायर, और t की पावर हाफ है तो t की पावर हाफ का स्क्वायर होगा तो t आ गया, अपॉन में a कितना है, f अपॉन एक्स स्क्वायर। तो भैया एक f से एक f कट गया, एक्स स्क्वायर ऊपर पहुंच गया। अब वैल्यू रख दूंगा, फोर्स 112, डिस्टेंस होता है l, लेकिन डिस्टेंस का स्क्वायर है तो l स्क्वायर, t होता है टाइम, m1 L3 -2 में से 1 गया, -1, -2 में से 1 गया, ये तो ऊपर जाके -3, सॉरी -3, ऊपर जाके माइनस होएगा तो -3 हो जाएगा। m1 L3 t -3, आंसर आ गया अपने पास सेकेंड ऑप्शन। अगर भैया की मेहनत सही लग रही हो तो प्लीज कमेंट में मेरे को मैसेज जरूर कर देना कि भैया अच्छी लग रही है या नहीं, बेकार लग रही है, वो सब बता देना। मुझे मेहनत जरूर बता देना कि मेरी कैसी चल रही है मेहनत, आप लोगों को समझ आ रही है नहीं आ रही बात। अब मैं बात कर रहा था एक और टॉपिक की, डिराइव भी सिखाना था मुझे आज, डिराइव द फॉर्मूला। देखिए आपसे कह रहा है फोर्स, वेलोसिटी और टाइम नई फंडामेंटल यूनिट है, मास का डायमेंशन निकालो, कुछ नहीं है ये। अब आप कहोगे भैया मास का डायमेंशन तो m होता है, नहीं, वो पूछ रहा है मास का डायमेंशन निकालो f, v और t में। देखो यहां ऑप्शन में, देखो ऑप्शन में चेक किया करो, तो आपको तरीका सिखा रहा हूं कैसे निकालते हैं। मास का डायमेंशन निकालना है f, v और t में, डिराइव द फॉर्मूला सिखा रहा हूं। पावर लिख देना इनकी एबीसी, मास का निकालना है इन तीनों की टर्म्स में, पावर लिख देना एबीसी। मास होता है kg, यानी m1 L0 T0 इज इक्वल्स टू फोर्स 112, ध्यान से देखना, बहुत आराम से चल रहा हूं, पावर a, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, पावर b, टाइम c। ऐसे होता है डिराइव द फॉर्मूला, डिराइव द फॉर्मूला ऐसे सॉल्व होता है। एम ए, ठीक है ना, एम ए, लेंथ a है यहां पे और लेंथ यहां पे है b, तो a प्लस b, लेंथ a लेंथ b, a प्लस b। टाइम -2a, यहां पे -b है और यहां पे +c है। बस इतना सा काम करना होता है डिराइव द फॉर्मूले में, बस आपको इतना सा काम करना होता है, आंसर आ जाता है। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, a के बराबर, 0 की बराबर a प्लस b, 0 -2a माइनस b प्लस c। देखो एक बात सुनो, जब दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर तभी हो सकते हैं, जो इस मास की पावर है वही इस मास की हो, जो इस लेंथ की पावर है वही इस लेंथ की हो, जो इस टाइम की पावर है वही इस टाइम की हो। a की वैल्यू यहां से 1 आ गई, a को यहां रख दो
तो b की वैल्यू -1, चेक करूं कि 1 और -1 से ही सॉल्व हो रहा हो कोई? 1 1 नहीं भाई, 1 1 नहीं भाई, 1 -1 देखो पावर, ये भी 1 -1, यानी तीसरा भी निकालना पड़ेगा। देखो यहां भी 1 और -1 है, यहां भी 1 और -1 है, यानी तीसरा निकालना पड़ेगा। मैं सोचा था यहीं से बच जाऊं। a और b यहां रख दो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, ठीक है, -2 + 1, -2 + 1 + c, -2 में से 1 गए, बचता है अपने पास -1, और -1 इधर जाके हो जाएगा +1, c की वैल्यू +1, यानी ऑप्शन अपना डी बैठ गया, ये भी गलत हो गया। ये डिराइव द फॉर्मूला है। क्या कह रहे हो भैया, एक और करा दो? लो एक और देखो, AIPMT 2015 का ही आया हुआ क्वेश्चन है। एनर्जी E है, वेलोसिटी V है, टाइम T है, ये नई फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो डायमेंशन फॉर्मूला बताना है सरफेस टेंशन का इनकी टर्म्स में। सरफेस टेंशन E, V और T की टर्म्स में, E, V और T की टर्म्स में। तो पावर लिख देता हूं ABC, ओके, पावर ABC। देखो जो पिछले क्वेश्चन में भी ये सिखाया था, आराम से सीख लेना भाई। मास निकालना था इनकी टर्म्स में, पावर ABC, S निकालना है EVT, पावर ABC। आ जाओ जरा, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। एनर्जी होती है 122 पावर A, वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड पावर B, टाइम टाइम ही होता है, न्यूटन 112 अपॉन मीटर मतलब लेंथ, मास A है, ओके, लेंथ 2a है, 2a प्लस B, टाइम -2a है, -b है और +c है। m1 L0 T-2, ma L2a + b -2a -b + c। डिराइव द फॉर्मूला देखो कितना आसान है, बस जिसका फॉर्मूला डिराइव करना हो वो लेफ्ट साइड, और जिनकी टर्म्स में डिराइव करना हो वो राइट साइड। पावर ABC, पूरा सॉल्व करते जाओ, आंसर आ जाता है। तो 1 = a, ध्यान से देखिए, 1 = a, तभी तो पावर सेम रहेगी, और 0 = 2a + b, और -2 = -2a -b + c। a की वैल्यू 1 आ गई, a को यहां रख दो, तो यहां से b की वैल्यू आ गई -2। चेक करो 2 से बात बन रही हो तो, अरे नहीं बन रही भाई, 1 -2 इसमें भी है, 1 -2 इसमें भी है, तीसरा निकालना ही पड़ेगा, तीसरा निकालना ही पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है -2, तो -2 +2 + c, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, c की वैल्यू आ गई -2, ऑप्शन सी मैच हो गया। ये डिराइव था, डिराइव। पिछली क्लास में एक गड़बड़ हो गई थी मुझसे, मैंने इसे एग्जिट कर दिया था बिना PDF बनाए, और PDF मैं आपकी टेलीग्राम में नहीं डाल पाया था, इस वाले की असाइनमेंट डाल दिया था, ये नहीं। आज ये गड़बड़ नहीं करूंगा, क्लास ओवर होने से पहले इसकी PDF जरूर बनाऊंगा, पहले इसकी PDF बनाऊंगा, जिससे भाई PDF आपके पास टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाए, इसकी पूरी PDF। वो गलती हो गई थी, वो सॉरी है भाई, ठीक है, आई होप माफ़ कर दोगे। और आई होप आपको पहली और दूसरी क्लास MWF में हमने मैच करी है, अब फिजिक्स की जो क्लासेज आए करेंगी वो MWF में आए करेंगी। और दूसरी बात, अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम प्लीज़ बता सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो कि किस टाइम पे वीडियो आनी चाहिए, तो वो मुझे बता दें। मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है आपको किस टाइम पे फैसिलिटेट करेगा वीडियोज़ के लिए, प्लीज़ बता दें कमेंट में लिख के, और कमेंट में थोड़ा इंटरेक्टिव रहिए, जिससे मुझे पता लगता रहे कौन कौन देख रहा है, कैसे आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, बेकार लग रही हैं, बताता रहे। और मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ूंगा, कोई कंसेप्ट। फिर आप कहीं का भी असाइनमेंट लगाइए,
मेरे असाइनमेंट्स के बाद आप कहीं का भी असाइनमेंट लगाइए, मेरे चैप्टर पढ़ाने के बाद आप कोई से भी चैप्टर को पढ़िए आराम से, क्वेश्चन एक एक सॉल्व होगा। मैं ये नहीं कह रहा 99% सॉल्व होंगे, मैं कह रहा हूँ 100% क्वेश्चन सॉल्व होंगे, 100%, जिस लेवल तक मैं जा रहा हूँ। वो तो आपको 2 क्लासेस में आइडिया मिल ही गया होगा कि मैं कहाँ कहाँ तक के क्वेश्चंस लाया हूँ। ठीक है, लोग बहुत जल्दी ओवर कर देते हैं, डिराइव को, कन्वर्ट को बड़ी जल्दी ओवर कर देते हैं। मैंने पूरी पूरी क्लास आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। अगर आगे भी मुझे लगेगा कि मुझे और क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी तो मैं बिल्कुल बढ़ाऊंगा, लेकिन कोर्स आपका नवंबर एंड तक मैं खत्म करके दूंगा। और लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम नहीं होंगे कभी भी, कभी भी किसी भी चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम नहीं होंगे, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन से होते हैं। आई होप आपको मेरी मेहनत सही डायरेक्शन में लग रही होगी, और मैं मानता हूं कि आप भी सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे होंगे। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें। चैनल को सपोर्ट मिलेगा और मैं आगे ऐसे ही काम करता रहूँगा। ठीक है, जाते हैं फिर, बाय।